नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मांडो गांव में रविवार रात को बादल फट गया और इससे भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग लापता हो गए, तो वहीं 3 लोगों की जान चली गई है। गांव के लोगों को मदद मुहैया कराने के लिए प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बादल फटने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिशों में जुट गई है। प्रदेश में भारी बरसात की वजह से अचानक भागीरथी समेत कई नदियां उफान पर आ गई हैं। बादल फटने से गांव मांडो, निराकोट, पनवाड़ी और कांकराडी के इलाके वाले घरों में पानी घुस गया है, मलबा घुसा है। साथ ही गदेरा उफान पर आने से 3 लोग मलबे में फंसकर घायल हुए। मलबे में एक ही परिवार के 3 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम को जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, कई जगहों पर वाहनों के बहने की भी सूचना है। तो वहीं भारी बारिश की वजह से प्रदेश में पहाड़ पर कई प्रमुख सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी पूजा, मैं आपको बता दूं क्योंकि लगातार पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है और देर रात 8 से 9 बजे के बीच का ये मामला है, जहां निराकोट में बादल फटा और वो बादल सीधे फटकर जो मानो गांव है उत्तरकाशी के नजदीक 2 किलोमीटर दूर है, वहां पे 3 लोगों के तो सब बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और जो जिले के स्वयं जिला अधिकारी मयूर दीक्षित है, वो घटनास्थल पर मौजूद है। एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन टीम और जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार वहां पे जारी है। लेकिन सुभाष, क्या आपकी रेस्क्यू टीम से बातचीत हो पाई है? कब तक ये पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो पाएगा और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, इस बात की कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जिस तरीके से जिलाधिकारी से हमारी बात हुई तो जिलाधिकारी का स्पष्ट कहना है कि एसडीआरएफ से लेकर आपदा प्रबंधन और आईटीबीपी के जवान वहां पे लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार ऊपर से बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते जो राहत और बचाव कार्य है उसमें दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन 2 घर तो मानो में पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन जितने भी घर जो खतरे की जद में है, डीएम वहां पे खुद मौजूद है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि इन घरों को खाली कराया जाए और इन लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। उसके साथ ही 3 से 4 गांव ऐसे हैं जहां भी जो भी खतरे की जद में है, वहां डीएम खुद अपने आप वहां जा रहे हैं और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लगातार आपदा प्रबंधन से लेकर एसडीआरएफ की टीम जो लगातार वहां पे राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, उसको देखते हुए जो 2013 में यहाँ पे आपदा आई थी, उसी के मद्देनजर जो वहां पे गांव के लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। लेकिन लगातार वहां पे डीएम खुद गए हुए हैं और वो लोगों को समझा बुझाकर जो खतरे की जद में जितने भी घर हैं उनको वहां से खाली कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि तमाम वो क्षेत्र जो कि अभी संभावित क्षेत्र हैं कि इनमें खतरा हो सकता है, उन क्षेत्रों को भी खाली कराया जा रहा है। डीएम खुद उन तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधाने का भी काम कर रहे हैं, साथ में घरों को खाली कराया जा रहा है। ये बात समझ लीजिए कि खतरे की जद में जो क्षेत्र आता है उसका रेस्क्यू, इन लोगों के रेस्क्यू से भी बड़ा उन लोगों का रेस्क्यू जो अभी जिंदगियां बची हुई हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है और उसकी तरफ इनिशिएटिव महकमे की तरफ से लिया गया है। तो वहीं बादल फटने की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रविवार शाम उत्तरकाशी जनपद के ग्राम काकराड़ी मांडो में अतिवृष्टि बादल फटने की दुखद घटना हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। डीएम को राहत और बचाव कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर से प्रभावितों की कुशलता की कामना करता हूं। तो वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद और खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना केदारनाथ दौरा रद्द कर दिया है। सीएम धामी सावन के पहले सोमवार को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाले थे, लेकिन प्रदेश में बीते दिन से ही मौसम का कहर जारी है, जिसे लेकर सूबे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद सीएम धामी ने केदारनाथ दौरा रद्द कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सीएम धामी जाने वाले थे केदारनाथ,
तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी करने वाले थे, निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो चुका है। बिल्कुल पूजा की बड़ा दौरा था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज से, और आज सावन का पहला सोमवार है और आज पहले सोमवार को बाबा केदार के दर पर शीश नवाने की एक तैयारी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते ये दौरा फिलहाल रद्द हो चुका है। और अब जिस तरह की मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचनाएं आ रही है कि दौरा प्रस्तावित है और कल से संभवतः 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ दौरे पर निकल सकते हैं। तो उम्मीद है कि मौसम खुलेगा और मुख्यमंत्री का दौरा भी शुरू होगा, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के अलर्ट संभावना जताई जाए कि सीएम प्रभावित क्षेत्र में भी जा सकते हैं, उत्तरकाशी भी जा सकते हैं। उत्तरकाशी में एकदम से बादल फटने के बाद तमाम वहाँ पर दिक्कतें पैदा हुई हैं और खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट किया गया है। तो उम्मीद है कि अगर मौसम खुलता है तो मुख्यमंत्री चाहे फिर वो हवाई निरीक्षण हो चाहे फिर वो स्थलीय निरीक्षण हो, उत्तरकाशी जनपद का कर सकते हैं। हालांकि मौसम काफी खराब हुआ है, परसों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और अभी भी उम्मीद नहीं है कि अगले 24 घंटे में भी मौसम साफ होगा। तो देखना ये होगा कि अगर रास्ता खुलता है तो क्या मुख्यमंत्री उत्तरकाशी जाते हैं या फिर कल से अपना पहाड़ का दौरा शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर काफी नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन सूबे के मुखिया कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बेहद गंभीर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि 3% पॉजिटिविटी दर जिन राज्यों की है, उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को अपनी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव लेकर आनी होगी। इनमें हवाई यात्रा के साथ साथ ट्रेन, सड़क के रास्ते से भी प्रदेश में प्रवेश करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि सिर्फ 4 दिन पहले की ही रिपोर्ट नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री मिलेगी। 4 दिन से ज्यादा पुरानी अगर रिपोर्ट होती है तो मान्य नहीं होगी। इसके अलावा टीकाकरण की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश की इजाजत होने वाली है। इनको अपने दोनों डोज की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन और उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से सड़क मार्ग से जोड़ने वाले बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। हाई कोविड पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वालों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। तो वहीं प्रदेश में हाल ही में 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी चयनित किए गए। इनमें से 17 स्थानीय जिले के हैं। आज मुख्यमंत्री 50 चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश मुख्यालय पर नियुक्ति पत्र भी सौंपने वाले हैं। बाकी बीओ को नियुक्ति पत्र उनके गृह जनपद में क्षेत्रीय विधायक, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की ओर से दिया जाएगा। सीएम योगी के नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान कार्यक्रम में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो नवनियुक्त अधिकारियों और प्रशिक्षकों को संबोधित भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी के लिए सेवा के साथ ही राष्ट्रवाद के अस्त्र को धार देने की तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं, पुख्ता की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और यूपी सरकार की समन्वय बैठक रविवार को कानपुर रोड स्थित सीएमएस स्कूल में हुई थी। इस समन्वय बैठक में योगी सरकार के कामकाज का आकलन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगिक संगठनों ने संतुष्टि की मुहर जरूर लगा दी है। संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय घोष बोले और सह सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा संघ के सामने रखा था। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में सरकार ने किस तरीके से गरीबों व असहायों की मदद करी थी, राशन वितरण किया गया, लोगों की सेवा करी गई। सेवा को राजनीति का आधार बनाने की इस परंपरा को जारी रखने की सलाह फिलहाल संघ ने दी है। धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे को मुखरता से, कड़ाई से पालन करने की और आगे इसका काम लेने की सुझाव संघ की तरफ से दिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के भी संघ का स्पष्ट संदेश है कि इससे आबादी का संतुलन प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए नीति लागू की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय बैठक हुई, क्या माना जाए इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड जीरो पर कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन दिख सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से संघ की बड़ी बैठक कल हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा शामिल हुए। दत्तात्रेय होसबोले की बात करें तो उन्होंने तमाम जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनसे कहा कि गांव-गांव जाइए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा तमाम जो
चर्चाएं रहती थी, संगठन, सरकार और आरएसएस के बीच तमाम मतभेद खुलकर सामने आते थे, उन पर बात हुई है, धर्मांतरण पर बात हुई है, और इसके अलावा 2 बच्चों वाला जो कानून है जनसंख्या नियंत्रण का, इस पर बात हुई है। और लगातार जिस तरीके से पंचायत चुनाव में अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, उस पर भी संघ ने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से चर्चा की है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अंत में पंचायतों में जो सफलता है वो योगी सरकार को मिली है। 67 जिला पंचायत अध्यक्ष और 500 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनाकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपेक्षित सफलता पाई है। जी पूजा। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि आखिरकार इस समन्वय बैठक के बाद कार्यशैली में कितना परिवर्तन नजर आता है। बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आरएसएस ने यूपी सरकार को तमाम तरह की नसीहतें दी हैं कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार करे। तो अब बात होगी सूबे में चुनाव की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस की बैठकों को लेकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता फिसलती देखकर भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 महीने में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में बैठकें हुई हैं। इनका एजेंडा ऐसी रणनीति बनाना है ताकि किसानों और बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को भुलाया जा सके। लोगों को बहकाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 4.5 साल की सरकार में भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। हवाई वादे और कागजी सफलताओं के प्रचार से जनता ऊब चुकी है। अखिलेश ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। भाजपा ने जो वादे किए थे वो सब धूल चाट रहे हैं। तो विपक्ष ने वार किया है तो पक्ष चुप कैसे बैठेगा। सूबे में वार पलटवार का सिलसिला इसी के साथ शुरू हुआ। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश लगातार हार और जनता से नकारे जाने के बाद अखिलेश यादव को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता किसे काम करने के लिए जनादेश दे रही है। उन्होंने कहा कि कभी वैक्सीन को लेकर गुमराह करने की राजनीति तो कभी आतंकवादियों के समर्थन की नीति अपनाने वाली सपा की साइकिल 22 में जनता 22 गज भी न चलने देने का मन बना चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा प्रमुख पार्टी नहीं, परिवार प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। परिवार ही पार्टी है और घर घराना के हिस्से ही सारे पद आते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती 2022 चुनाव के लिए कोई कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती हैं और न ही इसके मूड में है, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए नाक का सवाल है, आर पार की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न चरम पर है और ब्राह्मण चाहें तो हमारी पार्टी के साथ जुड़े। साथ ही उन्होंने दलित वोटों पर गर्व की बात भी कही है। अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपने सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के
किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। राजस्थान एबीसी ने कोटा उदयपुर हाईवे पर गाजीपुर के राजस्थान एबीसी ने कोटा उदयपुर हाईवे पर गाजीपुर के अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,410 रुपए बरामद होने के बाद शशांक यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देर शाम गाजीपुर स्थित उनके बंगले पर एबीसी की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये रुपए अफीम की गुणवत्ता को बेहतर बताने के लिए किसानों की ओर से रिश्वत के तौर पर मिले हैं। इस बाबत देर शाम गाजीपुर के नवापुरा स्थित शशांक यादव के बंगले पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी करीबन 2 घंटे तक चली है। इस पूरी घटना को किसी को भनक तक नहीं लगी। जब तक इस पूरे मामले की जानकारी सामने आई तब तक एंटी करप्शन की टीम जिले से जा चुकी थी। आपको बता दें कि जिले में स्थित अफीम फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है। डॉक्टर शशांक के रिश्वत की रकम के साथ पकड़े जाने से स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद कश्यप हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? आपको जब कोथा जो गिरफ्तारी है वहाँ से जो है 32,000 का अर्थात 10 गाड़ी से जो है कि कैश बरामद हुआ है। आपको बताऊं कि शशांक यादव जो है कि मध्य प्रदेश से। प्रमोद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी और अहम कार्रवाई एंटी करप्शन की टीम ने छापेमार कार्रवाई करी और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम छापेमार कार्रवाई करते हुए यहां से निकल गई और लोगों को भनक तक नहीं लगी। शशांक यादव के बंगले पर ये छापेमार कार्रवाई हुई है। विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं शायर मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्हें लेकर मुनव्वर राना ने कहा कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के उतरने के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है और मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं तो वो प्रदेश छोड़कर कोलकाता चले जाएंगे। बयान तो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, बयान तो प्रधानमंत्री जारी करते हैं, बयान दबंग नेता जारी करते हैं। हम कलंदर लोग बयान जारी कहाँ से कर सकते हैं? हम लोग बहुत कोशिश करेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ जारी नहीं हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर भाजपा आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूँगा। मैंने जो बयान का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि अगर ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज तब्दील हुआ है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं तो कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से बहाव की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। झमाझम बारिश से लोगों को हालांकि गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन यही बारिश कई लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है। तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्र की दिखा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश के साथ जो है बाढ़ की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूबे के 5 अलग अलग हिस्सों की। बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और संत कबीर नगर।
उत्तराखंड में एक और जहां लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध चारों धामों में हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे उत्तराखंड के लिए सबसे बेहतरीन विकास का बोर्ड बताया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड का भला करना है तो देवस्थानम बोर्ड का बनना बहुत जरूरी है। पूर्व सीएम ने इस बयान के बाद कहीं न कहीं अब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ना साफ माना जा रहा है। इससे पहले भी पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के बयान के बाद तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। धामी की बैठक के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। आंदोलन को तेज करने की बात कही गई थी। नाराजगी पुरोहितों की बढ़ती जा रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। चार धाम के लिए हमने चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा दृढ़ मत है, मेरी बात समझ लीजिए, मेरा दृढ़ मत है कि देवस्थानम बोर्ड से ही हमारे उत्तराखंड का भला होगा, हमारे उत्तराखंड का भला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।